जब भी सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बात होती है तो सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बरमुडा ट्रायंगल अपने तरीके की इकलौती जगह है। दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी जगह होगी जिनके अंदर अनगिनत राज छिपे हैं और आज भी उन राजों से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताते हैं। लोगों की माने तो सन 1800 के आसपास याकूब वाल्टस नाम के शख्स ने इन पहाड़ों के बीच एक सोने की खदान खोज निकाली थी, लेकिन उसने कभी इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया और उसकी मौत के साथ ये राज भी दफन हो गया। कुछ और कहानियों में कहा गया है कि उस सोने की खदान को खोजने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उनकी रूह आज भी उसकी तलाश में है। इस सोने की खदान से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि उसकी सुरक्षा टूर टमस छोटे लोग नाम के लोग करते हैं और उस खदान का रास्ता नरक तक जाता है। आपने सोचा है बरमुडा ट्रायंगल जैसा कुछ स्पेस में हो तो क्या होगा? सोचिए मत, क्योंकि सच में ऐसी एक जगह है स्पेस में। दक्षिण अटलांटिक एनोमेली नाम से पहचाने जाने वाले इस एरिया में आज तक जो भी स्पेस प्लेन गया है वहां से वापस नहीं आ पाया। ये वाक़या है 1930 का, जब जूई लावेले नाम के एक शिकारी रात के वक्त अपने लिए जगह तलाश रहे थे। जूई लावेले उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे। जूई लावेले को पता था वहाँ एक आदिवासी कबीला है जहाँ उन्हें शरण मिल जाएगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था, जबकि हर चीज़ सही थी। जहाँ तक कि वहाँ रहने वाले अपना खाना भी साथ लेकर नहीं गए थे। जूई लावेले ने इस बारे में RCMP को बताया। जांच हुई, जिसके बाद उन्हें एक गुफा में गांव वालों की लाश मिली, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा था कि वहां क्या हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि वहां एलियंस ने हमला किया था, तो कुछ भूतों की कहानियों को इसके साथ जोड़ते हैं। हुआ कुछ भी हो, लेकिन इसका पता आज तक भी नहीं चल पाया है। जापान के पास प्रशांत महासागर में एक जगह को शैतान का सागर कहा जाता है। इस नाम का एक कारण है, इस जगह के पास से जो भी निकला है वो कभी नहीं मिला। 1952 में इस जगह की जांच के लिए जापान सरकार ने 21 लोगों का ग्रुप भेजा था, लेकिन वो लोग भी कभी वापस नहीं आ पाए। ये भी कहा जाता है कि कुबलाई खान ने जापान पर हमले के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो जापान के पास भी नहीं पहुंच पाया था और उसे अपने 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी गंवानी पड़ी थी। इस जगह के साथ एक अजीब कहानी जुड़ी है। 480 एकड़ में फैली इस जगह को देखने 1994 में 2 लोग टेरी और गिवेन गए थे। उन्होंने इस जगह पर एक लोमड़ी को देखा जो सामान्य आकार से काफ़ी बड़ी थी। उस लोमड़ी ने इन लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से उस पर फायरिंग की, लेकिन पिस्तौल की गोली से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस जगह पर होने वाली ऐसी हरकत यही नहीं रुकी। उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ अजीब दिखता। उन्होंने अपनी इस जगह को बेच दिया। आज इस जगह पर कई रिसर्च टीम एक साथ काम कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली। सन 1966-67 के बीच पश्चिम वर्जीनिया में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली थी। वहाँ के कई लोगों ने एक उड़ने वाले शख्स को देखने की बात कही थी।
जो करीब 7 फुट लंबा था और उसकी आंखें चमकीली थी। लेकिन 1967 के अगस्त में वहां सिल्वर ब्रिज के गिरने के बाद उस चीज़ को कभी नहीं देखा गया। वहां के लोग मानते हैं कि इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों ने इसे एलियन बोला तो कईयों ने इसको कुछ और, लेकिन यकीन से कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। मिशिगन ट्रायंगल के भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि वहां से गुजरने वाले किसी भी प्लेन का आज तक पता नहीं चला। 1937 में कैप्टन जॉर्ज नाम के एक पायलट ने मिशिगन ट्रायंगल की तरफ उड़ान भरी थी, जिसके बाद आज तक उस पायलट की कोई खबर नहीं मिली, ना ही उस प्लेन की। लेकिन ये एक ही किस्सा नहीं है। एक और किस्से में एक सवारी प्लेन ने 1950 में खराब मौसम की वजह से मिशिगन ट्रायंगल की तरफ का रुख किया था और उसके बाद आज तक उस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे ना जाने दर्जनों किस्से हैं इस मिशिगन ट्रायंगल। इस जगह को एलियन का गढ़ कहा जाता है। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा यूएफओ देखने की बात इसी जगह से आई है। स्नीपी नाम के शख्स की लाश इस जगह मिली थी, जिसके शरीर से उसका दिमाग गायब था, साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी भी गायब थी। वहाँ कई बार जानवरों की लाश भी इसी हालत में पाई गई। वहाँ के लोग मानते हैं कि एलियन वहाँ आते हैं और ये काम उन्हीं का ही है। जहाँ तक कि वहाँ के कई पालतू जानवर गायब होने की भी बात कही जाती है, लेकिन आज तक किसी भी जानवर की कोई खबर नहीं मिली है। वेनिंगटन ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जो दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस जगह से जुड़े कई केसेस हैं जिनकी तहकीकात आज भी जारी है। 1945 में शिकारियों का पूरा समूह इस जगह गया था, लेकिन वहां से कोई भी वापस नहीं आ पाया। पाउला वेल्डन नामक एक लड़की भी इस जगह पहाड़ों पर घूमने गई थी, जिसकी भी इसके बाद कोई खबर नहीं मिली। 1950 में एक महिला ने भी इस जंगल में जाने की गलती की थी, उसकी भी मौत हो गई। ये पहला केस था जिसमें मरने वाले का शरीर मिला था। कुछ लोगों का कहना है कि उस जगह बिग फूट रहता है, कुछ मानते हैं जहां एलियंस है, लेकिन यकीन से कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। इसे अजीब जानवरों का जंगल भी कहा जाता है, जहां लोगों ने अलग अलग तरह के जानवर देखे हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने एक कुत्ते को देखा है जो सामान्य आकार से काफ़ी बड़ा था, तो कुछ बताते हैं कि इस जंगल में बहुत बड़े थंडर पक्षी है और कुछ इस जंगल को एलियंस से जोड़ कर देखते हैं। सन 1760 में जहां एक उल्का पिंड गिरा था, कहा जाता है कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था जिसमें एलियंस आए थे। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी है इस जगह से, लेकिन और रहस्यमयी जगहों की तरह जहां का रहस्य भी आज तक नहीं खुल पाया।